परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भक्तवाली कल्पतरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे सन्मुख विराजमान श्री वाक्य बिहारी जी के पावन चरणों में अपने सिर को झुकाते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रभु भगवत प्रांगण में विराजमान सभी भक्तजन माता सीता माता अनुसुईया के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली हमारी मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्गों एवं सभी प्यारे प्यारे बाल गोपाल भगवान के मंगलमयी भागवत महापुराण की परम पावन गाथा सनय सनय धीरे धीरे अपने समयानुसार आज भागवत भगवान जी का सप्तम दिवस शेष आज का दिन ही शेष है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन गाथा श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के पावन तट पर राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, ये भगवान की मंगलमय कथा दुर्लभ जो सबको नहीं प्राप्त होती है। ये कथा आपको श्रवण करने का अवसर मिला 7 दिन का, आप धन्य हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, कल रात्रि काल की वेला में आप सभी ने भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण किया कि भगवान कन्हैया ने उस कंस का उद्धार किया। वो कंस अत्याचारी कंस का वध किया। वध करने के बाद भगवान कन्हैया ग्वाल वालों सहित अपनी मैया देवकी और वसुदेव जी से मिलने जेल खाने में जाते हैं। जब ही देवकी मैया वसुदेव बाबा को देखा, भगवान कन्हैया ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। जो ही देवकी मैया ने देखा, मेरा कन्हैया इतना बड़ा हो गया है और आज मुझसे मिला है। अपने गले से लगा लेती ही चुमगारती हैं देवकी मैया। भगवान कन्हैया ने दोनों को जेल खाने से बाहर निकाला और अपने माता पिता के साथ महाराज उग्रसेन जिस कारावास में बंद थे उस कारावास में गए, खुलवाया और अपने नाना उग्रसेन जी के चरणों को प्रणाम करते हैं कन्हैया और कहने लगे, हे नाना श्री, मैं आपकी मथुरा नगरी को स्वतंत्र कर दिया। मैंने आपकी मथुरा नगरी को स्वतंत्र कर दिया है। अब किसी बात का भय नहीं है। महाराज उग्रसेन ने कन्हैया जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं वृद्ध हो चुका हूँ तो मेरा मन है आप इस मथुरा नगरी के राजा हो। इस राज्य सिंहासन को आप संभालो। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं नाना श्री, ये राज्य आपका है और अभी आपको ही संभालना है। इस प्रकार भगवान कन्हैया अपने नाना उग्रसेन जी को समझाते हैं और पुनः फिर महाराज उग्रसेन जी का राज्यभार उन्हें सौंपा देते हैं कि उग्रसेन को राज्य दे कृष्णचंद्र सुखरास। दाऊ जी के साथ में गए नंद के पास। भगवान कन्हैया इधर अपने नाना उग्रसेन जी को राज्य भाग दे देते हैं और दाऊ भैया जी के साथ नंद बाबा के पास में आ गए।
नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा मैं अब कुछ दिनों तक यही निवास करूंगा, आप लौट जाओ। यही नंद बाबा ने सुना कि कन्हैया मुझसे कह रहा है लौट जाओ, कि नंद राय कहने लगे कहो कहो ब्रजराज, तात तुम्हारी बात से होगा नहीं का। अरे कन्हैया तुम मुझसे कह रहे हो लौट जाओ। भगवान कन्हैया ने बार बार अपने नंद बाबा को समझाया, सभी ग्वाल वालों को नंद बाबा के साथ वृंदावन को वापस भेज दिया। इधर भगवान कन्हैया तुरंत विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं, आदेश दिया कि जाओ एक सुंदर पुरी की रचना कर दो। कौन सी पुरी? विश्वकर्मा जी द्वारिकापुरी की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, सुंदर स्वर्ण महल बनाते हैं। उसी द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया अब निवास करते हैं। इधर भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन आओ इधर देखते हैं वृंदावन वासियों का क्या हाल है। जब से भगवान कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके उस मथुरा को चले गए हैं, तब से जितनी सखियां हैं, ग्वाल बाल हैं, अरे ग्वाल बाल की तो बात छोड़ो, एक गाय है जो प्रत्येक दिन भगवान कन्हैया के हाथ से जल पिया करते थे, चारा खाते थी। परंतु जब से भगवान कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके चले गए हैं, तब से उस गाय ने जल तक नहीं पिया है, चारा नहीं खाती है और अपने आंखों से आंसू गिराया करती है, राह निहारती है, अरे मेरा कन्हैया कब आएगा। सभी ग्वाल सखियां भगवान कन्हैया की राह निहारा करते हैं। इधर राधा रानी जब से भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा को गए, तब से राधा रानी उसी यमुना जी के पावन तट पर बैठी आंखों से अश्रु गिरा रही है। अरे ऐसी राह निहार रही है भगवान कन्हैया की, अपने पलकों को नहीं झुकाते हैं और उनके आंखों से बराबर अश्रुधारा गिरा करती है। सभी ग्वाल बाल जब एक पास एकत्रित होते हैं तो आपस में खेल खेलते हैं, कोई कृष्ण बनता है और खेल खेलते खेलते अचानक याद आ जाती है अपने कन्हैया की। खेलते खेलते याद आ गई कन्हैया की, बेसुध हो गए, भूल गए सब खेल और अपने आंखों के द्वारा आंसू गिरने लगते हैं। सभी ग्वाल बाल गोपियां जब ही याद आ जाती है प्रार्थना करती हैं, अरे कन्हैया तू मुझे छोड़ करके क्यों चला गया? तूने परसों का वादा करके गया था, आज बरसों बीत गए हैं, अभी तक तू आया क्यों नहीं? और आपस में कन्हैया को पुकार लगाती है, रे कन्हैया एक बार लौट के आ जाओ, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है।
गोपियां कैसे भगवान कन्हैया को याद करती हैं, बुलाती है, रे कन्हैया आगे तो देख मेरी हालत को, ये मेरे श्याम एक बार लौट करके आ जाओ। आगे तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। श्याम ग्वाल बाल किस प्रकार कन्हैया को बुलाते हैं, रे कन्हैया अश्क आंखों में लगते आए दिल में दर्द का तूफान जाए। अश्क आँखों में लगते आए दिल में दर्द सा तूफान जाए। और कन्हैया क्या करूं मैं इन बहारों का, दिल का गुलशन तो मेरा मेरे श्याम लौट के आजा, मेरे श्याम लौट के आजा, मेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, मेरे जिंदगी प्रकार सारी सखियां गोपियां भगवान कन्हैया को इस प्रकार याद करती हैं। इधर भगवान कन्हैया इस समय द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। उसी द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया के एक मित्र होते हैं उद्धव जी। उद्धव जी बड़े ही ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, भगवान कन्हैया से कुछ बड़े हैं। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया को उस वृंदावन की याद आ गई, अपनी यशोदा मैया की याद आ गई, नंद बाबा की याद आ गई और एकांत अपने द्वारिकापुरी के महल में एकांत खड़े हो गए, चिंतित खड़े हैं। इधर देखा उद्धव जी ने जो ही देखा कि कन्हैया बड़े ही उदास खड़े हैं। उद्धव जी भगवान कन्हैया के पास में गए और पूछने लगे, कन्हैया क्या बात है, बड़ा उदास एकांत में खड़े हो, अरे बताओ तो इस चिंता का क्या कारण है।
भगवान कन्हैया से ज्यों ही उद्धव जी ने पूछा, भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे उद्धव दादाजी, आज मुझे उस वृंदावन की याद आ गई, हमारी यशोदा मैया नंद बाबा की याद आ गई है, उन ग्वाल बालों की याद आ गई, उन गोपियों की याद आई है। तो हे उद्धव दादाजी, आपसे मेरा एक निवेदन है, मेरा कार्य करो। उद्धव जी कहने लगे, कहो कन्हैया। कन्हैया ने कहा, मैं एक पत्र लिख के दे रहा हूं आपसे, वृंदावन में मेरे बाबा और मेरी मैया गोपियों तक ये पत्र पहुंचा दो। भगवान कन्हैया एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र में सर्वप्रथम अपने नंद बाबा यशोदा मैया को प्रणाम लिखते हैं, ग्वालों के प्रति प्रेम और गोपियों को आशीर्वाद लिखते हैं। इस प्रकार पत्र को लिखा भगवान कन्हैया ने और उद्धव जी को दे दिया। उद्धव जी उस पत्रिका को लेकर के रथ पर सवार होकर के वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। जब ये वृंदावन के निकट उस यमुना नदी के पास पहुंचे, इधर ग्वालबाल सारी गोपियां आपस में खेल रही थी। देखा कि रथ चला रहा है बड़ी जोरों से, दूर से भगवान कन्हैया जैसे दिखाई दे रहे हैं, आपस में चिल्ला पड़ते हैं, अरे ग्वाल बालों देखो कन्हैया आ गया। भाग करके उस रथ के पास जाते हैं, परंतु क्यों ही देखा कि उस रथ तो वही है, परंतु कन्हैया नहीं है। बेसुध हो जाते हैं। उद्धव जी ने ग्वाल वालों से पूछा, अरे मुझे नंद बाबा के वहां जाना है। ग्वाल वालों ने पूछा, आप कहां से आए हो? उद्धव जी ने बताया, मैं द्वारिकापुरी से आया हूँ, भगवान कृष्ण की पत्रिका नंद बाबा के वहां पहुंचाना है। जब मैं सुना कि भगवान कृष्ण की पत्रिका है, कृष्ण करे पाती कृष्ण की गदगद हुए शरीर, यशोदा बाबा रोहिणी लगे पूछने। जब उद्धव जी नंद बाबा के भवन में पहुंचे और पत्रिका को पढ़ा, नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया अपनी कन्हैया की पत्रिका को पढ़ करके उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। इधर सारा हाल नंद बाबा को बतलाया और पुनः उद्धव जी वापस होने लगे। और जब वापस हुए तो गंगा जी यमुना जी के पावन तट पर गोपियों को मिलते हैं। उद्धव जी को अभिमान था अपने ज्ञान पर। उद्धव जी ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, उन कन्हैया का आसरा छोड़ दो, क्योंकि वो परमात्मा है। ये जो मन तुम भगवान कन्हैया के प्रति लगाए हो हे गोपियों, ये मन हटा दो उस कन्हैया से, क्योंकि वो आने वाला नहीं है, वो परमात्मा है, वो सब में निवास करता है। तो गोपियों ने उत्तर दिया, हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, मैं उस कन्हैया से मन को हटा देती, परंतु मेरे पास एक ही मन है।